हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय शहरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और पॉजिटिव रहना है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आज रात की एनर्जी एंजल्स प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, ऑल आर्कएंजल पे शक्ति गाइड करें। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, अर्थ मदर, फेरी मदर, प्रत्येक मदर, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups, the tower, Knight of Pentacles, Death and Rebirth, the Magician, 6 of Swords, the Moon, Judgment, Knight of Cups, 4 of Pentacles, the World, 7 of Swords। वर्ड ऑफ द डेक से है जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस कार्ड को मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ पे साइन देख लीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम द डेक से है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। पहला ही कार्ड आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, टावर की एनर्जी में। देखिए, ये पर्सन बहुत गहरी डीप थिंकिंग में है और बहुत गहरी सोच में है इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। ये पर्सन जो है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में जो आपकी अहमियत होनी चाहिए उसके बारे में सोचें, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दरअसल आपके पार्टनर इस वक्त प्रॉपर इस रिश्ते में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपने कुछ टाइम से इस पर्सन को काफ़ी बदलते हुए देखा है। बहुत सारे व्यूअर्स, आपने अपने पार्टनर को रंग बदलते हुए देखा है, बट आप उनको उनके रंग बदलते, उनके बिहेवियर में आपने देखा है। लेकिन ये माइंड सेट कर रहे हैं, ठीक है, ये माइंड सेट कर रहे हैं कि हर तरह से आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, दूरियां हैं, उसे ख़त्म करनी है। देखिए, आपके पार्टनर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये अंदरूनी खुशी
और जो संतुष्टि होती है वो इन्हें नहीं मिल रही है। ये पास्ट की बातें याद कर रहे हैं, ठीक है। इनके जीवन में जो एक नई शुरुआत हुई थी आपके आने से, कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को वो बातें सारी याद आ रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि उनको आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी जो है लाइफ में, ये डार्क एनर्जी में आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, जैसे लग रहा है उनके अंदर से वो हार्ट ही निकल गया है। मतलब जी तो रहे हैं लेकिन जी कर भी खुल नहीं रहे हैं, अच्छी सांसें नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरह आपके पार्टनर अकेले में इतना सोच रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, जिनकी इनकी एनर्जी जो है पूरी माइंड बॉडी सोल को प्रॉब्लम दे रही है, ठीक है। उनको माइंड बॉडी सोल तक इनकी एनर्जी को ट्रिगर कर रही है। तो यहाँ पे ये ज़रूर इनको एहसास हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत क्या है। आपको लेकर मन में प्यार भी है और रिस्पेक्ट भी है। ये इनकी ट्रू इंटेंशन है, क्योंकि ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना भी चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने अपने लाइफ में कुछ डिसीजन ले लिया है, ठीक है, या वो डिसीजन लेना चाहते हैं, या आपने इस रिश्ते से ब्रेकअप कर लिया, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन वो पर्सन, हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको मिसजज किया हो, लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने आपको पेन दिया है, इतना प्यार देने के बावजूद भी, तो अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो कहीं आप मिसजज ना कर दो और उनको कहीं झटका ना दे दो। लेकिन उनको बार बार कुछ एनर्जी ऐसी है जो उनको ताबड़तोड़ झटका दे रही है, दर्द दे रही है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर को एक डर है और दर्द है, इमोशंस है और मिसिंग एनर्जी है। वो क्या? 7 ऑफ सोर्ड्स। मन थक रहा है, टूट रहा है, मन चूर चूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इनको सुकून नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपके बारे में आपकी वैल्यू इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी की हेल्प करने में बहुत आगे रहते हो और आप किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप हमेशा किसी की मदद करना चाहते हो, या फिर आप मदद करते हो, या आपकी आदत है कि किसी को देखकर आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये आपने भी उनको उतना ही कुछ दिया है, इसलिए आपकी वैल्यू हो रही है। लेकिन ये 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये कह रहा है कि कहीं आपने कुछ डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं इनको धोखा तो नहीं मिल गया। ये डर है और मिसिंग एनर्जी है, और ये टावर आपके पार्टनर के लाइफ में आया है। और ये टावर ऐसे भी आया कि कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में बिल्कुल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और ये आपके लाइफ के नहीं है, आपके पार्टनर के लाइफ में के कोई हैं, जो भी हो, घर में हो, बाहर हो, फैमिली हो, जो भी हो, दोस्त हो, जो भी हो। लेकिन ये लोग आपके पार्टनर को, आपके बीच में किसी तरह का गलतफहमियां क्रिएट कर रहे हैं, जहां आपके पार्टनर को चोट, मतलब होता है डिप्रेशन, टेंशन, बार बार किसी तरह का स्ट्रेस लेना, जैसे लग रहा है अचानक से कोई हिमालय पर्वत टूटकर चकनाचूर हो गया है, जैसे इनसे इनकी ज़िंदगी छीनी जा रही, जैसे इनकी सांसें छीनी जा रही है। ये टावर, द मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये इनको कहा जा रहा है कि आप इंसान सही नहीं हो, और इनके मन में वो चीज़ डाला जा रहा है, और आपके पार्टनर थोड़ी देर के लिए इस बात को सोच ले रहे हैं, और इन्हें काफ़ी एंजाइटी हो रही है, और ये डर कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, ठीक है। इनके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपको दुआओं में मांग रहे हैं। द मैजिशियन, जजमेंट की एनर्जी। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर आपसे ये बात करते हैं,
आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं आप मिसजज ना कर दो, कहीं आप मतलब किसी तरह का आप दोनों में बहस ना हो जाए, एक दूसरे से अलगाव ना हो जाए, और कई सारी बातें इनके मन में आ रही हैं। लेकिन उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हैं जो निगेटिव लोग हैं, लेकिन ये आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी दिली इच्छा हो रही कि वो आपसे कम्युनिकेशन करें या डायरेक्ट वो आपकी तरफ आकर मिले, ठीक है। लेकिन उदास और मायूस हैं, कहीं आप इनके प्यार को ठुकरा ना दो, ठीक है। वो बात भी करना चाह रहे, एक नई शुरुआत भी चाह रहे, लेकिन वहाँ पे उदासी और मायूसी करी। मैं तो अप्रोच करना चाह रहा हूँ, लेकिन मन में एक डर है कि मेरे प्यार को तुम कहीं ठुकरा ना दो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, अपने लाइफ से रिलेटेड जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद इसमें भी डर है, ठीक है। इसमें भी डर है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है बाबू, देखिए मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि कहीं से बैड न्यूज़ आएगा, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने बोला था किसी को कि देखिए कहीं से बैड न्यूज़ आने वाला है। तो हमारे गुरु संत जी हैं जय सिया राम बाबा, उनकी मैं डेथ तो नहीं कहूँगी, वो एक एंजल बन गए चुके हैं। मैंने 2 दिन पहले ही बोला था, उसके नेक्स्ट डे नर्मदा नदी के किनारे जो बाबा सिया राम बाबा हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, 100 कुछ साल की उम्र है, उनकी डेथ हो गई है। मैं क्या डेथ कहूँगी, वो सोल तो यूनिवर्स में चले गए, वो तो एंजल बन गए हैं। तो देखिए मैंने कहा भी था कि कुछ तरह की ऐसी न्यूज़ है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी थी। तो कभी कभी मैं जहाँ ऐसे कह दूँगी ना प्रॉपर, अगर मैं नहीं कहूँगी कुछ बैड न्यूज़ आने वाला है, तो मैं खुलकर नहीं बात करूँगी। आप लोग समझ जाना, अगर डायरेक्ट आप मेरे वीडियो को देखते हो, हमेशा देख रहे हो, तो मेरे हर शब्द को ज़रा गाइड कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँगी कुछ बैड न्यूज़ आने वाला है तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं वो चीज़ खुलकर बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हो सकता है कि किसी प्रकार का किसी के लाइफ में किसी तरह का बैड न्यूज़ आया हो, ठीक है। तो वो देखिए अगर बैड न्यूज़ आने वाला होता है ना, तो आपके सपने के थ्रू भी वो मैसेज आता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा इनका जो सेटिस्फैक्शन वाली जो एनर्जी है ना, चीज़ें छुपाना, ईगो से डील करना, लेकिन पीछे में आपको मैनिफेस्ट करना। आप देख रहे हो द मैजिशियन की एनर्जी और लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप मैजिशियन की एनर्जी में आप लाइट देख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी आज 12/12 पोर्टल जो है ना, आप सब के लिए बहुत अच्छा दिन है। मैंने सुबह में भी बोला है, मॉर्निंग में भी बोला है। जिन लोगों ने वीडियो इग्नोर किया है वो जाने, क्योंकि ये 12/12 पोर्टल में बहुत लोगों को गाइड किया जाता है ताकि अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स ने यही चीज़ वीडियो को इग्नोर किया है, तो उनके ब्लॉकेज, उनके कर्मा, देखिए ये भी एक चीज़ होती है। बहुत लकी लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, जहां उनको गाइडेंस मिलती है वो 9, 2, 11 हो जाते हैं, यानी कि ब्लॉकेज, कर्मा, ये चीज़ें उनके लाइफ में होती है, ताकि उनके अंदर वो पेशेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप गॉड कीजिए, यहाँ द मैजिशियन की एनर्जी है, चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना सीखिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं माइंडसेट कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, या फिर उन्हें लग रहा है कि डायरेक्ट वो आपसे मिलने आए, एक नई शुरुआत करें। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत याद करें। इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को देख रहे हैं और इसलिए पास्ट में ज़्यादा हैं और ये आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है आप दोनों के बीच में गलतफहमियां भी हुई हैं या धोखे भी हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये भी हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी ने गलतफहमी क्रिएट किया है, ये भी हो सकता है। इधर उधर की बातें पर ध्यान ना देकर अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभेंगे,
क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इतना एंजाइटी हो रहा है, तभी आपकी एनर्जी जो है उनको बार बार हिट कर रही है। आप उनके लिए परफेक्ट हो, एनर्जी में संतुष्टि नहीं है, गले से लगाकर आपको याद कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं। जजमेंट, द मैजिशियन, ये पर्सन हर हाल में आपके साथ न्यू शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको लेकर उनके मन में यहाँ पे प्यार दिख रहा है, लेकिन जो आप दोनों के बीच में हुआ है, चाहे इनका ईगो या चीज़ें हाइड करना या माइंड गेम खेलना या आपको सेपरेशन देना या आप दोनों के बीच में टावर आना या आप दोनों के बीच में किसी ने गलत फहमियाँ क्रिएट की, तो भाई आपके आपके पार्टनर को प्रॉब्लम है ना, यहाँ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है कि किसी के बात में तो ये आ जाते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे आते हैं जहाँ उनको संतुष्टि और प्यार मिलता है। तो अपनी निगेटिविटी को जब तक ये दूर नहीं करेंगे बाबू, तो रिश्ते में बैलेंस कैसे होगा। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग अपनी एनर्जी को संतुष्ट करें। ठीक है, आज उनको समझ में आ रही है आपकी वैल्यू और ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन काफ़ी ये सफरिंग से गुजर रहे हैं। आप देख लीजिए, द मून, टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं और ये हर हाल में आपकी तरफ आना चाहते हैं। और जो बीत गई बातें उसे भुलाकर रिवर्थ चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात करूँ, कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी हैं आप लोग के बीच में। ठीक है, तो कुछ लोग 30 नंबर से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं कहूँगी अपने कर्म पर, अपने आप पर, पुराने पैटर्न्स पर, पास्ट कर्मा को रिलीज करना, चीज़ें मैनिफेस्ट करना, ये सब कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई है जो कार्मिक कनेक्शन में भी है। ठीक है, इसलिए कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आप लोग के बीच में बन नहीं रही, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में या आपके लाइफ में कोई कार्मिक कनेक्शन हो, ये भी दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है कि हर हाल में वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए आपकी भावनाएं को भी अनुभव कर रहे हैं, आपके साथ दिए हुए प्यार को संतुष्टि देख रहे हैं। कहने का मतलब तू जो नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। इनके मन और तन और इमोशंस को आप देख सकते हो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जितना इनको दर्द हो रहा है। कुछ लोग निगेटिव हैं, थॉट्स में निगेटिविटी है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आज की एनर्जी में आपके प्यार की और आपके रिश्ते की वैल्यू हो रही है। ठीक है, बैलेंस चाह रहे हैं, आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई फीमेल है तो वो आप दोनों के बीच में आ रही है, जहां आपके पार्टनर की फाइटिंग उनसे हो रही है। ठीक है, ये फीमेल से हो रही है या कुछ लोगों से हो रही है या ये फीमेल से हो रही है। 1 मिनट डियर, तो इनकी फाइटिंग भी कुछ लोगों से हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ही फीमेल से ही हो रही है। सिचुएशन ऐसे आकर खड़े हो गए कि आपके पार्टनर उलझ से गए हैं, लेकिन इनको खुद एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ झूठ कहा है, बातें छुपाई हैं, बैक स्टेप किया है, माइंड गेम खेला। यही बंदा या बंदी आपके साथ जिन्होंने एंडिंग किया था वही रिवर्ट जा रहे हैं। आज ये किस तरह छटपटा रहे हैं आप देख लीजिए। लेकिन दिल में इमोशंस काफ़ी है, लेकिन बीच में कंफ्यूजन भी बना हुआ है। तो क्या किया जाए। आपके पार्टनर की एनर्जी तो बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है जब तक वो आपसे इस रिश्ते को लेकर वो बातचीत नहीं करेंगे। इनके एनर्जी में उथल पुथल ही रहेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है आप दोनों के बीच में उनके लाइफ में कोई ऑप्शन आया हो। ठीक है, ये ऑप्शन के साथ भी फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं, या ये फ्लर्ट कर रहे थे, उनसे दोस्ती की, वहाँ भी फाइटिंग वाइटिंग हो रही है, ये फीमेल से भी हो रही है। और आपके पार्टनर को किसी प्रकार का लीगल इशू का सामना भी करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को किसी प्रकार का लीगल इशू का सामना भी करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि किसी ने आपके पार्टनर को किसी प्रकार से लीगल इशू में उलझाया है, फंसाया है, और आपके पार्टनर उलझ गए, शायद ये आपसे नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अब ये चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, चीज़ें हाइड करें, आपसे कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस ये मायूस है कि कहीं आपको अगर वो अप्रोच करते हैं तो कहीं आप उनको मिसजज ना कर दो। ठीक है, उनके मन में ये भी डर हो रहा है। ठीक है, देखिए पेशेंस रखिए, वक्त लगता है, कुछ टाइम लगेगा, ये जीवन है,
ठीक है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, अचानक से भी होती है, लेकिन सुधरती बहुत देर से है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डाउन पर है और इनको कोई फंसाया है लीगल इशू में, जहां इनकी फाइटिंग झगड़े भी हुए, किसी तरह केस में आपके पार्टनर को पूरी तरह उलझाया गया है। ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। आपके पार्टनर हर हाल में आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं और इस रिश्ते को संभालना भी चाह रहे हैं। आज समझ में आ रही है आपकी वैल्यू और करना चाहते हैं आपके साथ न्याय, क्योंकि ये सफरिंग एनर्जी में आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए काफ़ी प्यार, इमोशंस है, ट्रू लव है, परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है। तो आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, उन्हें आपकी नीड है ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और रही बात कमिटमेंट की, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट देकर कमिटमेंट तोड़ा है तो ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त वो किस हाल में है, आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपकी नीड है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस वक्त आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। और थोड़ा सा अगर आप बदल से गए हो तो ये चाहते हैं कि थोड़ा टाइम उनके लिए भी निकाल दें, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास उनके लिए टाइम नहीं है और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में वो आएँ या ना आए। ये ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ टावर लीगल इशू से रिलेटेड भी आया है आपके पार्टनर के लाइफ में, जहां आपके पार्टनर उलझ गए हैं, फंस चुके हैं और इस वक्त आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कुछ भी ऐसे भी है कि कभी आपने इनके उलझे हुए जीवन को सुलझाया है, आपने भी न्याय दिया है। आज ये पर्सन जो है आपके लिए आना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं थोड़ा मुझे भी मुड़ कर देख लो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए वक्त तो निकाल लो। तो शायद आप बिजी रख रहे हो या अपने एटीट्यूड में हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कह रहे कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। बट ये बहुत ज़्यादा सफरिंग एनर्जी में है और आपके पार्टनर को किसी ने बहुत बुरी तरह फंसाया है लीगल इशू में, ठीक है। ये पर्सन दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह आपसे बात और मुलाकात हो जाए। तो आज आपके पार्टनर की नीड हो रही है, प्यार भी है, चाहत भी है, लेकिन एनर्जी में बहुत थकावट भी है, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। तो देखिए आपको प्रेयर प्रार्थना करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत मतलब बैलेंस नहीं है बाबू, ठीक है। ये फंस चुके हैं, उलझ चुके हैं, बस इस वक्त लग रहा है कि आप ही एक सहारा हो जो इनका साथ दे सकते हो। मिस बहुत कर रहे हैं और यहाँ पे विश भी कर रहे हैं। द स्टार की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बस वो ये कहना चाहते हैं, ये कमिटमेंट भी देंगे और आपका साथ भी देंगे। बस इन्हें इस वक्त आपकी वैल्यू और आपकी ज़रूरत है। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।